अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान। और आज हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात, कोई अंदरूनी कहानी है आपके पास? और निकालेंगे, थोड़ी बहुत कोई बात करेंगे। ठीक है। और फिर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब का केस का फ़ैसला, वो सवाल उठ रहे हैं कि कोई जजों ने लॉबिंग की थी अंदर जिसकी वजह से फैसला तब्दील हुआ। फैसले। ठीक है। और तीसरा जो NA 249 कराची ज़िमनी इलेक्शन है, TLP कैसे लड़ रही पाबंदी के बावजूद और तीसरे नंबर पे आ रही है। और एंड पे जस्टिस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान की DHA के ब्रिगेडियर पे चढ़ाई। ठीक है, जैसे वो एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पिछले दिनों की थी और उसके जवाब में इमरान खान साहब ने की है। अच्छा। उन्होंने भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात की थी, तजारत शुरू करने की बात की थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात जी कर जी रहा हूँ। जी जी। और इस हवाले से उन्होंने ज़ाहिर है यही कहा होगा ना मीडिया को कि अपना किरदार अदा करें, ये वो, तो लड़ाई तो हल नहीं होती मामलात का, ये वो। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि जब इन्होंने वो फैसला किया है कबीना ने कि वो नहीं तजारत करनी जी। भारत के साथ, तो बड़ा धक्का लगा था, बिल्कुल। वो मामलात मामूल पे आ रहे थे, उस हवाले से उन्होंने बात की। आज खान साहब ने अपना दुख रखा है सामने। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई जी भारत के साथ हम क्या तजारत करें। उनका हुनी चीफ मेरे को उठ के गया, साफियों को उन्होंने बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब अभी यही मेरे पास से आपके आने से पहले उठकर गए हैं। अच्छा। और यही गल्ला कर रहे जैसे, और करप्शन की वही बातें कि जनाब वो किकबैक्स पैसे खा गए सी पैक में मातों से पहले वगैरह वगैरह के करिए। और वो जो कह रहे हैं कि जनाब भारत के साथ तजारत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे थे तजारत और दीगर वापस जो है वो मामूल पर लाए जाए। बिल्कुल। और हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, जो मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, वो ये कह रहे हैं नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल। हमारे पास भारत को देने के लिए कुछ नहीं। हाँ जी। वो ये कह रहे हैं। ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब कश्मीर का इशू हल होगा तो फिर देखेंगे। अच्छा। और कश्मीर का इशू पता नहीं कब हल होना है, कब नहीं होना। यानी वाज़े तौर पे दो सिमतों पे खड़े हुए हैं हमारे वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है। और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो कहा था कि ये कोई पॉपुलर डिसीजन नहीं है हमारा, जो है जी। अवाम में उस तरह पजीराई नहीं मिल सकती इसको। और इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं अवाम को फेस नहीं कर सकता, या उन्होंने अपनी और वजूहत बताई हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो अभी हमने कल ये परसों बात की थी कि 22 अरब रुपए की तजारत हुई है पाबंदी के बाद। और पाकिस्तान का हिस्सा उसमें 1,35,00,000 या समथिंग, बहुत थोड़ा सा है जो हमने उनको भेजा है, तो वहाँ से ही मंगवाते हैं। वो कहते हैं तजारत का क्या फ़ायदा, तजारत का फ़ायदा भी कोई नहीं, वो कह रहे हैं हमें एक तरफा ये मामला है। उसको फ़ायदा ही होगा भारत को। बिल्कुल। क्योंकि बरामदात तो उसकी बढ़नी है। बिल्कुल। हाँ जी। तो हमारी तो दरामदात में इजाफा होना है ना। बिल्कुल। तो वो तो अपने से। और दूसरी जो बात उन्होंने की है, ये कोई हफ्ता 10 दिन पहले या शायद इससे भी पहले, इसके बाद हमने बात की थी कि हाँ, जिस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों से, हाँ जी, उस दिन हमने बात की थी कि एक मौका है सियासी शहीद बनने का इमरान खान के पास। बिल्कुल। कि वो फौज की इस बात को लेके असम्बलियाँ तोड़ दें। हाँ जी। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने आज कहा है, और उससे पहले हमने ये बात की हुई है कि ये चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट जो है मुख्तदरा कि छोटी छोटी जमातें हों, कोई इलाकाई हों, कुछ और हों। जब ANP और पीपल्स पार्टी लागू हुए उस वक्त हमने ये बात की थी। ठीक है। और ये इलाकाई जमातों को, छोटी जमातों को प्रमोट करें और फिर बाद में आखिर में इनका इत्तेहाद बना के एक फितरी गैर फितरी जैसा भी हो, ठीक है, हुकूमत। तो उस वक्त हमने ये बात की थी कि इमरान खान ने रोना रोया था 2018 के इलेक्शन में कि मेरी ज़्यादा अक्सरियत बनती थी, मुझे कम सीटें मिली हैं। ठीक है। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने कहा है साफियों से अपना दुख
उनके सामने रखा है कि मुझे चाहिए था कि मैं हुकूमत कबूल ही ना करता। अच्छा, जो मेरे साथ हो गया था, हाँ जी, उस वक्त मुझे ये चाहिए था कि मैं हुकूमत कबूल ही ना करता। या अगर इन्होंने मेरी हुकूमत बना दी थी, मुझे चलने नहीं दिया जा रहा था, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब उन्होंने जहांगीर तरीन वाली भी बात की है कि ये मुझे लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने उनको कहा कि नहीं, मैंने ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। अच्छा, ठीक है, वो कहते हैं मुझे उसी वक्त असम्बलियाँ तोड़ देनी चाहिए थी, ठीक है, उसी वक्त अवाम के सामने सारा कुछ रख देना चाहिए था खोल के हाँ, कि यार ये हो गया है, ये मामला है, ठीक है, और मुझे चलने नहीं दिया जा रहा, ठीक है, तो मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ। मुझे आप अगर 2/3 अक्सरियत के साथ भारी मैंडेट के साथ लेके आते हैं हाँ जी, तो वेल एंड गुड, ठीक है, वरना ए पे जी हुकूमत, ए पे जी सियासी जमात, ए पे आता था नाच गाना, ठीक है, जो भी था, ठीक है, ठीक है, कि ज़ाहिर है वो नाच गाने तो हुए थे ना बिल्कुल, उनके बिल्कुल, धर्म फिल्मों में। तो अब वो जनाब इस तरह एक तरह से उन्होंने अपनी जो 3 साल कारकर्दगी है, हाँ जी, 3 साल हो ही गए, बिल्कुल, और वो उन्होंने नाकामी का एतराफ़ किया है। ठीक है, उन्होंने कहा जनाब जो मैं सोच के आया था, जो मैं डिलीवर करना चाहता था, यही कहना होता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, वो मैं डिलीवर नहीं कर सका। ठीक है, बिल्कुल, इस तरह उन्होंने अपना सारा मामला रखा है उनके सामने ठीक है, साफियों के, और एक तरह से अपनी सफाइयाँ देते रहे हैं वो। और फौज वाली बात मैंने बता दी है कि वो कश्मीर वाले इशू पे और भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से एक पेज पे, कुछ मामलात में, एक पेज पे नहीं है दोनों, कुछ क्या हुआ। अच्छा, भारत के साथ ताल्लुकात के मामले में ठीक है, वो फौज के साथ एक पेज पर नहीं है, ठीक है, ठीक है, और मे भी उनके दिमाग में वो खिचड़ी पक रही हो जो मरियम ने कहा था कि हम इसको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, बिल्कुल, 5 साल पूरे करे, अपने वजन से खुद ही गिरेगा ये। बिल्कुल, 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 आज देख लेना कराची में क्या हुआ है, हाँ जी, कहाँ है पीटीए का बंदा, हाँ, देखे ना, बिल्कुल, बिल्कुल, पता नहीं 5वें नंबर पे, हाँ जी, 6वें में, बिल्कुल, बिल्कुल, टीएलपी वाला उससे ज्यादा वोट लेके फिर रहा है, 3रे नंबर पे। बिल्कुल, तो ये अवाम में जो था, इनकी जो मकबूलियत और पजीर आई, ठीक है, इनकी कारकर्दगी की वजह से उसको बड़ा दचका लगा है, बिल्कुल, बहुत ही बुरी तरह दचका लगा। बिल्कुल, अब उनके पास एक ही रास्ता है कि वो ये कहें, ये हमने कहा है, बारहा कहा है कि 2028 वाली गल भूल जाओ, बिल्कुल, कि 2028 तक इसको लाए हैं, हाँ वो जी। बात भूल जाए। 2023 के बाद ये सियासी मंजरनामे में नहीं है, इमरान खान नहीं है। ठीक है, उसका एक तरीका जो हमने कहा था सियासी शहीद बनने का, कि ये असम्बलियाँ तोड़ दें। आज उनकी जो बातें वहाँ हुई हैं, जी, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। बशीर मेमन पे भी बात हुई है, हाँ जी, उनकी जो गुफ्तगू थी। बिल्कुल, तो उसका यही लग रहा था कि एक मायूस आदमी उनको बता रहा है, और बता रहा है कि मेरी नाकामी की वजूहात क्या हैं, ठीक है, मुझे कैसे ब्लैकमेल किया जाता रहा। बिल्कुल, बिल्कुल, शुरू में ही मुझे उस ताकत के साथ नहीं आने दिया गया। किन्होंने नहीं आने दिया? सिलेक्टर्स ने। बिल्कुल, उन्होंने नाम लिया है या नहीं लिया, ठीक है, कि उन्होंने मुझे उस ताकत के साथ नहीं आने दिया जिस ताकत के साथ आवाम मुझे लाना चाह रहे थे, ठीक है, और मुझे काम नहीं करने दिया कि जो मेरी प्लानिंग ठीक है। थी, जो मेरे मंसूबे थे, 22 साल की जो मेहनत थी, उस पे पानी फेर दिया ब्लैकमेलर्स ने। ठीक है, मुख्तलिफ अंदाज में बिल्कुल। ब्लैकमेल किया जाता रहा। ठीक है। सर, ये बशीर मेमन का जिक्र किया आपने, बशीर मेमन वाले कुछ इल्जामात उन्होंने मान लिए कि ख्वाजा आसिफ वाले पे मैंने कह दिया ख्वाजा था। आसिफ वाला तो ऑन रिकॉर्ड आ गया था ना, ख्वाजा आसिफ वाली बात जो थी ना, वो रिकॉर्ड पे आ गई। ठीक है, वो इस तरह आ गए थे, काबीना ने मंजूरी दी थी उसकी। जी। हमने ये बात की थी बिल्कुल, कि काबीना ने मंजूरी दी कि आर्टिकल 6 इस पे लगाएं। बिल्कुल। वो तो इंक्वायरी से इंक्वायरी, फिर अकामे की हमने पूरी बात की थी। हाँ जी। अकामा तो एक वर्क परमिट होता है ना, हाँ जी, तो ग्रीन कार्ड अगर आपके पास है तो इसका मतलब ये तो नहीं आप के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बन जाए। बिल्कुल, बाकी जो चीज़ें हैं, आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये मुतालबा किया है कि उस पर जुडिशल कमीशन या कोई कमीशन ठीक है, बनाया जाए। मेमन साहब भी जो कह रहे हैं, हाँ जी, मेमन साहब 2 साल खामोश रहे हैं, बिल्कुल, लोग कहते हैं, हाँ जी, और अब अचानक टाइमिंग का हिसाब लगा रहे हैं, सारा कुछ कर ठीक रहे हैं, है। किसी कहने पे कर रहे हैं। भाई ये बात तो तय है कि अगर मेमन साहब किसी का मोहरा होते, जी, मुख्तदरा का किसी जी। ताकतवर हलकों का मोहरा होते, ठीक है, तो वो इस तरह जुर्रत का मुजाहरा ना करते जैसे उन्होंने इमरान खान के मुंह पे कहा था। नहीं भाई ये नहीं हो सकता। उनके फरोग बिल्कुल, नसीब और बिल्कुल, शहजाद अकबर और
आजम खान वगैरह के मुंह पे कह दिया था नहीं भाई ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अब अचानक वो क्यों आ गए? अब पीपल्स पार्टी वाले जो कह रहे हैं कि नून लीग की गेम कर रहे हैं, कि जनाब उसमें ज्यादातर नून लीग वालों का जिक्र है। उन्होंने तो भाई कि साढ़े खिलाफ तो बड़ी इंक्वायरी करते थे ने। हाँ, उन्होंने कहा है कि मेरे पास मैंडेट नहीं था, मुझे अदालत हुक्म करती मैं करता। इनके खिलाफ जो इंक्वायरी हुई थी उमनी ग्रुप वाली और जाली खातों वाली बैंक के, वो जो पल्ले वाले और उनको लोगों को छोटे छोटे लोगों के पास पैसे गए थे वो सारे, वो तो उस वक्त चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उनके बेंच ने हुक्म दिया था। बुलाया तो स्पेशल कराची से, लाहौर में बेंच बैठा हुआ था ठीक, तो वहां से बुला के इन्हें कहा था ये इंक्वायरी करें। ठीक है। और उन्होंने ही नाम इनका तजवीज़ किया था कोर्ट ने कि बशीर मेमन इंक्वायरी करेगा इसकी। ठीक, ये वो तो ये मामला था। तो यार ये जो सच बोला जाता है ना, दुनिया जो है तवाज़ुन पे कायम है, पूरी दुनिया, कायनात, पूरी कायनात, ठीक है, अदल पे, तवाज़ुन, अदल, अदल इंसाफ पे। सच जो बोला जाता है, जो सच उन्होंने 2 साल बाद बोला है, वो कोई अपने नंबर बनाने के लिए नहीं होता। सच इसलिए सामने लाया जाता है ताकि इंसाफ हो। ठीक है। अगर इंसाफ नहीं होगा तो दुनिया नहीं चलेगी, बिल्कुल। तवाज़ुन नहीं रहेगा तो धड़ाम से गिर जाएगी। तवाज़ुन ही एक तराजू की शक्ल इंसाफ की, वो इनके है ना हमारे, बिल्कुल तराजू बना होता है, वो तवाज़ुन दोनों में होगा। तो ये जो सच बोला जाता है, जब सच सामने लाने का फायदा क्या होता है? सिर्फ ये कि इंसाफ मिल जाए। वो इंसाफ के लिए अगर कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये किए हैं, बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने, ठीक है, ये बातें की हैं, तो इंक्वायरी में सामने आ जाएंगी। वरना इसकी इंक्वायरी तो होनी है। ये नहीं कि अब ये चैप्टर क्लोज ये कभी नहीं होना जब तक ये मंतकी इंजाम तक ना पहुंचे। ठीक है, ये नहीं होंगे, कोई और करवा लेगा। अब वो चाहते हैं मुख्तदरा के भारत के साथ मामला ठीक कर लें, असली लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये कहते नहीं बेकादी तजारत, वज़ीर आज़म कह रहे हैं। तो कहीं और से भी तो फिर वो इंक्वायरी का इशू आ सकता है ना। ठीक है। अब तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा है, कल लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा था, वकला तंजीमों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जजों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की FIA के जरिए वगैरह वगैरह। मरियम ने भी कहा इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म के खिलाफ, कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये ऐसे आवाज़ें बढ़ती जब उनका दौर आएगा, नून लीग का या पीपल्स पार्टी के जो आप मुतालबे कर रहे हैं, तो फिर वो हम उनसे पूछेंगे कि भाई आपने तो कहा था, जैसे वो परवेज़ मुशर्रफ वाले में जो फंसे हैं, आपके नवाज शरीफ, वो इसीलिए फंसे कि सहाफ़ियों ने उनके नाक में दम किया हुआ था। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीटिंग में उनसे वज़ीर दिफा से, इत्तलात से ये पूछा जाता था, तुझे तो कहते सी हाई ट्रीज़न का मुकदमा बनावांगे मुशर्रफ के किथे। बिल्कुल, वो उन्होंने बना दिया और घर चले गए। अगर ये मुशर्रफ भी जो एक आमर है जिन्होंने आइन को तोड़ा ताकत के जोर पे, आर्टिकल 6 लगा उन पे, वो भी पाकिस्तान में, वो भी चैन में तो नहीं है ना। ठीक है, उनके गले में वो फंदा अभी तक नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन वो कफियत जो है वो काल कोठरी वाली ही है, वतन से दूर और बीमारियों का शिकार और सारे मामला। तो ये भी जो मामला है, ये मंतकी इंजाम तक जो है पहुंचे बगैर, ये जो खोल दिया उन्होंने पंडोरा बॉक्स, वो बंद नहीं होना उस वक्त तक। ये इमरान खान साहब करवाएं या कोई और करवाए, इमरान खान की इंक्वायरी पे तो किसी ने यकीन नहीं करना, ब्राडशीट पे किसी ने नहीं किया। ठीक है। हाँ, नहीं सर, ऐसी कोई मिसाल है कि कोई इंक्वायरी साबित हुई हो और किसी को सजा भी मिल गई हो? यार ये इंक्वायरी में एक अखलाकी पहलू भी होता है, और आपके मुशर्रफ साहब की मिसाल, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? हाई ट्रीज़न का मुकदमा दर्ज हुआ, और फिर कार्रवाई हुई, और माजी में भी ऐसा अगर आप ढूंढेंगे तो मिसालें मिल जाएंगी। ये मुकदमा दर्ज होते हैं, FIRs होती हैं, फिर बंदे पकड़े जाते हैं, फिर आगे बात बढ़ती है, तो वो
ठीक उनसे है। इंक्वायरी होती है ठीक ना, है। एफआईआर के बाद जो मुकदमा दर्ज करने के बाद जो होता है वो इंक्वायरी ही होती है। अगर ठीक। जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं, हाँ जी। कमीशन ये ट्रिब्यूनल जो होता है वो मैंने पहले भी आपको समझाया बिल्कुल, था, बिल्कुल, मेरे ख्याल आपके ना वो नहीं, मुझे समझ आ गई थी कि वो वो वाली बात वही है कि वो मेरे बच्चे ये एक सिर्फ राय होती है ट्रिब्यूनल की, ओपिनियन। हाँ जी। फैक्ट फाइंडिंग बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। वो निकाल के सामने रख देते ठीक हैं। है। नहीं, मैं तो सर और ये सब इसलिए पूछा था कि हम कोई उम्मीद रखें कोई कार्रवाई होगी ठोस, या बाकी। यार ये इससे सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना, सच सामने आ जाए। हाँ जी। इससे बड़ी बात और ठीक क्या है, होगी? ठीक है, किसी ठीक को है। फांसी लगाना मकसद नहीं होता। हाँ जी। सच सामने आ गया, ठीक है। जो ब्लैक है वो ब्लैक नजर आ रहा है, जो White वाइट है, जो नूर है वो नूर ठीक की है, तरह नजर ठीक आए। है, ठीक है। तो ये ओके, डन हो गया। दूसरा, जैसे काजी फाइज साहब का जो फैसला है उस पर कुछ सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लॉबिंग हुई थी जजों की। यार ये तो पहले दिन से मामला ना ऐसे ही चल रहा है। आपको याद होगा कि अनवर मंसूर साहब अटॉर्नी जनरल थे, तो उन्होंने बड़ी अदालत में कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जी। उन्होंने कहा इनकी मामलत कर रहे हैं काजी साहब की। जब काजी साहब ने अपने खिलाफ रेफरेंस चैलेंज किया हाँ ना, जी। उन्होंने ये कहा था। ठीक है। तो उस पर कुछ जज जो है वो थोड़े से जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा जी दसो ना दसो, तो ये कि इल्ज़ाम ला रहे हो। हाँ। और फिर वो फ़रोगन सीम उन पे डाल रहे थे, अटॉर्नी जनरल पे, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल फ़रोगन सीम पे डाल रहा था मामला। और फिर अटॉर्नी जनरल को आपको याद होगा कि रिज़ाइन देना पड़ गया था। ठीक है, बिल्कुल। उस वक्त हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो इस बेंच का पहले हिस्सा थे इब्तिदा में, हाँ जी। काजी साहब की इब्तिदाई पिटीशन में जो सुनने वाले बेंच था जो, जी। उसका वो हिस्सा थे, लेकिन बाद में वो उसमें बेंच में नहीं रहे थे, एतराज़ आ गया था, फिर वो उठ गए थे। ठीक। 2 जजेस से, अच्छा। उनमें से जो एक थे जो चीफ जस्टिस भी जिन्होंने बनना है, अच्छा। उनके बारे में ये ख्याल था, यार अब नाम ही ले देते हैं, अब तो सारा कुछ। हाँ जी, अब मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन साहब जो ठीक थे है। वो शामिल थे उस बेंच में, हाँ जी। इब्तिदा वाले में। और वो और सरदार तारक साहब जो हैं, दोनों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो काजी साहब को अगर हटा दिया जाता जी। तो उन दोनों को फ़ायदा होना था। ठीक है। तो ये जो हल्कों में बात हो रही थी कि एजाज अल एहसन साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कुछ बातें बताई हैं अटॉर्नी जनरल को। अच्छा। अब अटॉर्नी जनरल एजाज तो कह देते हैं कि जनाब मैं, हाँ जी मुझे उन्होंने बताया। हाँ जी। फिर उन्होंने इतनी जरूरत भी नहीं थी हम्म। कि नाम ले देते हैं उनका। बता देते। ये एक बात शुरू में कि जनाब कुछ लोग उधर थे, कुछ, ठीक है। यानी कि 3 जजेस पे इल्ज़ाम आया सामने ठीक है। कि आप लोग काजी साहब के साथ ठीक है। कर रहे हैं। उनमें एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, अच्छा। 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम, ठीक है। जो अनवर मंसूर साहब ने अपने हल्कों, अपने करीबी लोगों को बताया कि ये लोग जो है ना ये काजी साहब के साथ मुशावरत, ठीक है। उनको मशवरे दे रहे हैं कि कैसे केस लड़ना है ठीक वगैरह है। वगैरह। और बेंच में शामिल 2 लोग भी जी। उनमें थे। उसके बाद ये नजरसानी वाला इशू आ गया, उसमें 5-5 हो गए, बिल्कुल। यानी 6-4 थे। अगर से पिटीशन उनकी डिसमिस होगी हाँ जी। लाइव नशर करने वाली, लेकिन वो 5 जज उधर हो गए। अब 2 जजेस जो हैं उन्होंने अपना फैसला बदले। एक तो हैं मियाँ खेल साहब, मदर आलम मियाँ खेल साहब जी। वो पहले उन्होंने कहा था कि नहीं जनाब इंक्वायरी करेगी FBI, उन 7 जजों में शामिल थे। जी। और फिर थे आपके मंजूर मलिक साहब, ठीक है। जो कल रिटायर हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये दोनों बदले हैं, वापस आए हैं उन जजेस के साथ जिन्होंने कहा था कि कलअदम हो गया रेफरेंस भी, हाँ जी। और कलअदम होगी कोई भी FBR की कार्रवाई भी। ठीक है। और अमीन खान साहब जो हैं वो नए शामिल हुए थे इस बेंच में। ठीक है। एक जज रिटायर हो गए थे ना 10 बेंच। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो नए, वो भी चले गए उन लोगों के साथ जिन्होंने कहा था कि रेफरेंस भी कलअदम, अगली कार्रवाई भी कलअदम। बिल्कुल। ठीक है ना। भाई अपने तौर पे अलग से कोई कार्रवाई अगर समिति है हाँ जी। तो वो करती रहे, लेकिन है। यहाँ हम नहीं कह सकते ठीक थे है। उनको कि ये ठीक है। ऐसा करें। ठीक है। वो जजेस आमतौर पर ये ख्याल होता है कि जो नज़रसानी की दरखास्त है उसमें बड़ा
महदूद सा होता है उसका दायरा के, सिर्फ कानून के अंदर रहना होता है, सुकम देखना होता है कि कानून है कि नहीं। जैसे भुट्टो साहब का जो फांसी का हुक्म था सुप्रीम कोर्ट में, अपील जो उनकी खारिज हुई थी, हाँ जी, वो और तनासब से हुई थी, लेकिन नज़रसानी की दरखास्तें मुतफिका तौर पे मुस्तरद की थी बेंच ने। यानी वो लोग जिन्होंने उनको बरी कर दिया था जजेस ने, 3 थे शायद, 3-5 का था या कुछ इस तरह, अभी तक याद नहीं मांग जाता हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ भी ये ख्याल था कि शायद ये मुस्तरद हो जाए। ठीक है। अब जजों का जो लॉबिंग वाली बात है, वो तो मैंने बताया कि 3 नाम पहले गर्दिश में थे कि शायद वो कर रहे हैं, ठीक है। बेंच एक जहन बना लेता है, उदाहरण उनका जहन बना था 7 जजों का, तो उन्होंने एक फैसला दिया था, और 3 जजेस थे, उन्होंने जहन बनाया था कि ये करना है। 2 ने बीच में ये कि एक जज का जहन नहीं बना हुआ, तो उन्होंने अब बनाया कि जब वो बेंच में शामिल हुए मीर खान साहब, उसको तोड़ना जो है वो वकील का काम है। और केस के हालात वाक़यात उन्होंने, जब हामिद खान साहब ने दलाइल दिए हैं जी, उन्होंने मजबूर कर दिया था उमर अता बंदयाल को भी ये कहने पे कि आपके दलाइल में वजन है, ठीक है, कि हमें इख्तियार नहीं था प्रेमा फशाई ज़ाहिर कि हम इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दोबारा भेजते या FBR को भेजते, ठीक है, वगैरह वगैरह। और फिर काजी साहब ने जो दलाइल दिए हैं वो कानूनी दलाइल तो कारीन तक या व्यूअर्स तक पहुंचे नहीं, बिल्कुल, वो सिर्फ उनकी वो बातें जो गिले शिकवे टाइप थी वो ज़्यादा हाईलाइट होती। उन्होंने भी कानून और आइन के दायरे के अंदर जो जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर बात की, ठीक है। और फिर सरीना काजी साहबा ने जब आखिरी दिन, ये आखिरी से यानी आखिरी पेशी से पहले एक दिन, ठीक है, वाली पेशी में उन्होंने कहा था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब को कि आपको बड़ा शौक़ है कि बीवी बच्चों के एहसास ज़ाहिर किए जाएं जजों के, तो आप दोनों अपने बीवी बच्चों के एहसास ज़ाहिर करें ना। ठीक है, बिल्कुल, वो भी बड़े अहम पॉइंट था, बिल्कुल, तब्दीली का। हाँ जी, वो लॉबिंग वाली बात, ठीक है। वो मुझे किसी ने बताया है कि जब ये जजेस इकट्ठे होते हैं बाद में और आपस में केस पे डिस्कशन करते हैं कि क्या नतीजा निकालना है और क्या नहीं निकालना, तो वहाँ लाहौर से तल्लक रखने वाले एक जज, उन्होंने 2 टोक अंदाज में दबंग कहा कि यार इस तरह कर दें, असी 10 से 10 अपने बीवी बच्चे के साथ सज़ार कर देने। अच्छा ये बात एक खबर है, ठीक है, आपके लिए खबर होगी। हाँ जी, उन्होंने ये कहा, बताया ये जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अच्छा, ओके, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उस बेंच में शामिल थे। बिल्कुल, बताया ये जा रहा है कि उनकी तरफ से ऐसी बात सामने आई कि असी सारे अपने बीवी बच्चों के साथ से जड़े ना ज़ाहिर कर लेंगे, ठीक है, और मंसूर अली शाह ने अपने साथ से ज़ाहिर भी किए हुए हैं। बिल्कुल, ठीक आपके ज़हन में है कुछ? वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए ही उन्होंने करना, हाँ, वो ये हुआ था कि वो एक इंफॉर्मेशन कमीशन में किसी ने दरखास्त दी थी कि जनाब इनके एहसास बताएं। हाँ जी, वो सुप्रीम कोर्ट वालों ने तो कहा चलो दौड़ो थोड़ा के इख्तियार, हाँ जी, इन्होंने अपने एहसास ज़ाहिर कर दिए थे। और इकबाल हमीदुर रहमान साहब जो थे, हमीदुर रहमान के बेटे, ठीक है, उन्होंने तो अपना जो है ना जो तारफ होता है जज का, हाँ जी, उसके नीचे अपना टैक्स नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हुए थे, भाई जी मेरा चेक कर रहे हो आप ही तुसी अवाम में। तो वहाँ ये पता चला है कि उन्होंने ये कहा जी कि चलो यार सारे इंतजार कर देंगे उसमें फिर हाँ, तो ये जो ना मेरा ख्याल लंबा बड़ा हो गया, जहन तब्दील करना ना जी। जस्टिस रमदे साहब मुझे बता रहे थे एक दफ़ा, यही जहन तब्दील करने वाली बात कि जस्टिस सरदार मोहम्मद डोगर साहब बड़े दबंग फौजदारी के वकील थे, ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट के। उनके साथ वो कहते मैं जूनियर के तौर पर मेरी DB होती थी, ठीक है, डिवीज़न बेंच। और एक दिन सरदार डोगर साहब का हमला बैठता था कि उन्होंने डोगर साहब लिखवाते थे, दूसरे दिन मेरी बारी होती थी, मैंने लिखवाना होता था। वो कहते केस आ गया, उस दिन मेरी बारी थी लिखवाने की, ठीक है, जजमेंट्स, ठीक है। तो कोई 4-5 उसमें मुलजम थे, किसी एक को सज़ाए मौत, किसी को उम्र कैद, इस तरह हो गई। आफ्ताब फर्रख
जो बाद में जज भी रहे हाई कोर्ट के, ठीक। जस्टिस आफ्ताब फर्क रिटायर्ड वकील के तौर पे मुलजमों की तरफ से पेश हुए। ठीक है। वो कहते हैं कि उन्होंने दलाइल दिए, तो मैंने डोगर साहब से कहा, डोगर ने मुझसे बैठे बैठे कि यार ये तो जान ही कोई नहीं, हाँ जी, अपील लंच ठीक है, कि इसमें जान ही कोई, डिसमिस। तो वो कहते हैं कि हम अनाउंस करने लगे ना डिसमिसल का, हाँ जी, तो हमारे रीडर ने ऐसा दिया कि एक मुलजम है, उन्होंने किसी और वकील के जरिए अपील की हुई है, अच्छा, तो उसको तो सुनना बनता है ना। हाँ जी, तो हमने कहा कि ना आप ठीक है, कल पे रख लें। वो वकील साहब उस दिन नहीं आए थे, किसी ठीक वजह है। से उनकी कोई एडजमेंट आ गई थी। ठीक, वो दूसरे दिन वकील साहब आ गए। आगे, तो मुझे डोगर साहब ने कहा कि यार ये दलाइल तो सारा सुन लिया, आफ्ताब फर्क बड़ा बड़ा वकील है, हाँ जी, ते डिसमिस दा ही करनी है सी कल भी, ठीक। सारा कुछ आ गया सामने, तू ना जजमेंट भी लिखवा दे। ओके, वो कहते हैं कि मैंने जजमेंट भी लिखवा दी, ठीक है, एक पोर्शन छोड़ के थोड़ा था, हाँ जी, बाकी में सारी जजमेंट भी लिखवा दी जो आर्गूमेंट्स अपील के निंदगान के खिलाफ जा रहे थे। ठीक है, वो कहते हैं कि वकील आ गया, नमाना था वकील, ठीक, तो वो बड़ा वैसे मुअद्दब वकील था। वो गेट में दाखिल होते जैसे वो करते हैं, पूरे प्रोटोकॉल जो अदलिया का होता है, डेकोरम उसका ख्याल रखते हुए वो आ गया। वो कहते हैं हमने उसको ना अंग्रेजी में पूछा, बताया जी। कि कल आफ्ताब फर्क साहब ने मुकम्मल दलाइल दे दिए, हाँ जी, तो हमने वो सारे सुन लिए हैं और केस में कुछ नहीं है, वो हम ओपिनियन डिसमिस करने वाले थे। ठीक है। लेकिन पता चला कि वकील आप है, तो इसलिए हमने कहा कि आपको भी कल, आपको 2 मिनट हम दे रहे हैं, ठीक है, वो भी इस सूरत में। हमने सारा केस उसको बता दिया कि हमने पूछा अंग्रेजी में उससे हाँ जी। कि तुम्हारा क्लाइंट अदालत में मौजूद है, हाँ, अगर क्लाइंट मौजूद है तो फिर 2 मिनट दे रहे हैं, ठीक है, वरना डिसमिस ही है। वाह, उसने कहा कि जी मेरा क्लाइंट मौजूद है। हम्म, उनका चलो ठीक है यार, दोनों क्लाइंट ये ना कहे कि मेरे वकील तक बोले ही नहीं, हाँ जी, तू आर्गू शुरू कर। अगर 2 मिनट हमने दिए तो 2 मिनट गुजर गए, अच्छा, 3 मिनट गुजर गए, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए। वो कहते हैं उस नवाने से वकील ने हमें जकड़ लिया अच्छा, दोनों को। हाँ, तो कहता मैं हॉलीडे के सरदार साहब के कहने च गया कि डोगर साहब ये तो लै दे गया ਤੁਹਾਨੂੰ बदलना पड़ेगा है फैसला, उन्होंने क्या है पुत्र फिर दोबारा जजमेंट लिखने की तैयारी कर। हाँ, एक अपील के निजाम था जिसका वकील, उसने कल तक जज जो है वो डिसमिस कर चुके थे अपने तौर पे और जजमेंट भी लिखवा चुके थे। वो उन्होंने, वो कहते हैं कि हमें ना सिर्फ उस बंदे उसके मुलजिम को छोड़ना पड़ा, बिल्कुल, ऐसे उसके ठोस दलाइल थे बिल्कुल, कि जो आफ्ताब फर्क साहब जिन 6 को कल मरवा गए थे 4 को वो भी हमें छोड़ने पड़े। वाह, ये ऐसा भी हो जाता है, हाँ, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है। वो मैं समझता हूँ कि 2-3 ऐसे पॉइंट वहाँ आए थे, ठीक है, ठीक है ना। लॉबिंग वाली बात भी जजों ने उस जो रिव्यू किया अपने हाँ जी, फैसले से, हाँ जी। दोनों ने सोचा होगा कि यार वो पहले हमारे बिल्कुल। जो हमने जिस बुनियाद पे किया था हाँ जी। वो दुरुस्त नहीं थी। ठीक है, हामिद खान के दलाइल ने और कादी साहब और फिर सरीना के वो बात और फिर जिसके सामने हाँ जी, एक जज का ये कहना, आगे सारी डिग्री, ठीक है ना, कि सारे डिक्लेयर करो यार, बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें तब्दीली ठीक है। हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब वो एक रह गया लाहौर हाँ, के चीफ जस्टिस ने जो आपके वहीद कुल सती साहब को बुलाया था हाँ जी, कल, ठीक है, कल हमने प्रोग्राम नहीं किया, उस पर बिल्कुल। बात होनी चाहिए थी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो आज हम करना चाह रहे थे, वो अब हम कल तफसील से करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। वो कराची वाला एक जो इशू वो आपने क्या, NA 249 में इलेक्शन TLP हाँ टीएलपी वाली पाबंदी के बावजूद वो जिस दिन टीएलपी में पाबंदी लगाने की बात की थी, तो हमने कहा था कि किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ जी, इंतजामी हुक्म के जरिए कैसे आप सियासी जमात पर पाबंदी लगा सकते हैं। आइन के आर्टिकल 17 के तहत एक आइनी तफज हासिल होता है सियासी जमात को। बिल्कुल, तो आपने कहा था उन्होंने प्रिंटिंग रोक दी है। हाँ जी, आपको बिल्कुल, याद होगा बिल्कुल, जनाब के बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग रोक दी हाँ है कि जी। जनाब क्योंकि ये कलदम कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने कहा था शेख रशीद के बयान पे प्रिंटिंग नहीं रुकनी, बिल्कुल, और जब उन्होंने आइन शाइन पढ़ना है ना, हाँ जी, तो देखना वो बंदा कैंडिडेट के तौर पर उसका नाम भी होगा और वो उसका इंतखाबी निशान भी होगा। बिल्कुल, और आज वो कमालवी साहब, क्या नाम है उनका हाँ पूरा, जी, वो तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। वो ये आइन में लिखा हुआ है वादे तौर पे। इन्होंने ATA के तहत 11B के तहत जी। लगाई थी, और उसके तहत ये होता है कि वो 30 दिन के अंदर रिव्यू फाइल कर सकते हाँ हैं। जी। रिव्यू कमेटी बनती है, 90 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला करना होता है, फिर हाई कोर्ट में अपील लेना। ये होती है तंजीमों के हवाले से। जी, इन्होंने इसको तंजीम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एक पाबंदी लगाने का, लेकिन फिर
इनको 15 दिन के अंदर अंदर जब ये अलामिया जारी करती है किसी सियासी जमात पे, हाँ जी, कबीना एक फैसला करती है, डिक्लेरेशन देती है कि जनाब ठीक है। दहशतगर्द तंजीम है, ये मुल्क दुश्मन, ठीक है, दहशतगर्द मुल्क दुश्मन तंजीम, दहशतगर्द मुल्क हाँ दुश्मन। जी, फिर वो रेफरेंस भेजती है सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन के अंदर अंदर। वो 15 दिन गुजर गए हुए हैं मेरे ख्याल। बिल्कुल। हाँ, ये वो 15-16 मुझे तारीख की बात हाँ, तारीख ठीक है ना, हाँ जी, वो मेरे ख्याल अभी नहीं गुजरे। हाँ जी। चलो वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाना होता है, हाँ फिर जी। सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करती है एक केस की तरह ठीक कि है, ये इनके इल्जाम दुरुस्त हैं, तो फिर वो कलदम करके इलेक्शन कमीशन में भेजती है कि इसका नाम काटो, ठीक है, निकालो इनमें से। बिल्कुल, और वरना अगर वो कहती है नहीं तो वो जमात पर, अब ये उसके जमात के तौर पर बरकरार है, तो ये आपके वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे बिल्कुल। पीटीआई वाले। हाँ, वो ये तो बात- यार वो आउटर में बड़ा कम रहा है। इसका मतलब है कि सिस्टम पे लोगों का एतमाद नहीं रहा, यही बात बनती है। बिल्कुल सर। वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो हलकों में जा रहे हैं वोट मांगने, मुख्तलिफ लोगों में लोग गालियां दे रहे हैं, बकायदा यार गालियां दे रहे हैं। ये सिस्टम की नाकामी की वजह है ना, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये इमरान खान साहब खुद हैं। एक पेज वाली बात इतनी दफा ये और शेख रशीद, हाँ जी, मेरा ख्याल है तारीख इनको कभी माफ नहीं करेगी इस बात पे। इन्होंने जो एक पेज की बात की, लोगों को पहले थोड़ा सा पीछे बैठे होते थे यार, लोग सोचते थे यार चलो फौज तो है ना, वो कर लेगी सीधा सीधा मामला। इन्होंने बता दिया कि जनाब जो गड़बड़ होती है इस मुल्क में वो सारी फौज ही करती है। बिल्कुल, ये इन्होंने कह दिया, ये कह दिया इन्होंने कि एक लोगों का सिस्टम पर एतमाद ही उठ गया। अब इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे हैं कि अगर टर्न आउट 10% से कम रहा तो फिर वो कानून में लिखा के दोबारा इलेक्शन होगा। वहाँ तो टर्न आउट इतना कम है कि वो वक्ता पड़ा हुआ है। ओके, और वो जो आपके इलेक्शंस एक्ट है हाँ जी। 2017 का, उसमें आपको पता है ना कि कबायली इलाकों में इधर उधर खवातीन वोट ही कास्ट नहीं करती जी थी। जी जी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक तजवीज़ दी थी, इफ्तिखार चौधरी साहब की जजमेंट है वो, वर्कर्स पार्टी केस में, कि इसके लिए कोई तनासब मुकर्रर करें कि कम से कम खवातीन के इतने वोट होने जरूरी है, तो वो भी 5% वोट चाहिए होते हैं खवातीन के ठीक लिए। है, वो डाले गए वोटों में से 5% खवातीन हो, हाँ, तो वो भी कोई थोड़ा सा मसला बना हुआ वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपके वो पीटीआई वाले साहब नजर नहीं आ रहे। हाँ, वाडा साहब वो की तो- सीट थी ये पीटीआई वालों तो वो 600 समथिंग 670 या 700 वोटों से वो शिकस्त हुई थी मियां शहबाज शरीफ को। हाँ जी, और वहाँ सारे ही जो है ना आप कह लें अकवाम या जी बरादरियाँ, जी जी, वहाँ हज़ारा भी हैं बिल्कुल, और वहाँ उर्दू स्पीकिंग भी है, बिल्कुल, सिंधी भी, बिल्कुल। बलोची भी, पंजाबी भी। वो एक ना वो जो हल्का है हाँ जी, वो एक गुलदस्ता सा है। मिनी पाकिस्तान, हाँ मिनी बात है, सारे ही हैं उसके उसमें, अंदर, हाँ जी, सारे ही हैं बिल्कुल, उसमें, हाँ जी, ठीक है ना। लेकिन पीटीआई नहीं है। हाँ जी सर। 97 में इमरान खान साहब ने वहाँ से पहला इलेक्शन लड़ा था और टोटल 2000 वोट लिए थे इसी हल्के से, तब ये 184 था गालिबन। तो फिर जो इनके जो अफरीदी साहब है, अमजद अफरीदी साहब हैं, अमजद अफरीदी साहब, हाँ जी, हाँ, वो अपने कायद से तो शायद ज्यादा 400 ऊपर ले चुके हैं, 2400 ये है। बाकी कल करेंगे बात। कल बाकी सर 2-3 मामला हैं जिनमें तफसीली बात करेंगे। हाँ वो इंशाल्लाह ये लाहौर के चीफ जस्टिस वाली बात है ना, वो कल ठीक है, करेंगे। वो आपके ना चीफ साहब जो है वो 5 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, उनका भी टाइम थोड़ा है, ठीक है ना। ठीक है, वो जब टाइम थोड़ा होता है तो फिर वो जज खतरनाक होता है। ओके, अगर कोई तगड़ा जज हो ना हाँ तो जी। वो बहुत ही खतरनाक होता है फिर, ठीक है, ये 2 नंबरी करने वालों के खिलाफ। अच्छा, ठीक है, इस पे कल करते हैं तफसीली बात। ठीक है, ठीक है, आपने सुन ली तमाम मामला। तो चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।